कुछ साल पहले जब मेरी उम्र 28 बरस की थी और घर वाले शादी के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं खुद कोई बहुत बड़ा मैनेजर नहीं था। एक निजी कंपनी में नौकरी, शहर में छोटा सा घर, सादा सी शकल, बस यही समझो कि भीड़ में खो जाने वाला आदमी। माँ पापा का सपना था कि बेटा किसी अच्छी लड़की से घर बसाए, और उस सपने की डोर जा पकड़ी मेरे ताऊजी के हाथ में। क्योंकि हमारे खानदान में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ताऊजी को एक रिश्ता पसंद आया। लड़की का नाम पायल था, उम्र 24 साल, एमए करके घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ताऊजी ने बताया, मेरे मित्र ने एक रिश्ता बताया है। लड़के भी मैंने भी नहीं देखी, पर सुना है कि लड़की सीधी सादी है, बस चलने में थोड़ी दिक्कत है। पोलियो का हल्का असर है बाएं पैर पर। ये सुनते ही माँ का चेहरा उतर गया। पापा चुप रहे। ताऊजी ने कहा, देख लो, ऐसी वैसी तो बहुत मिलेगी, पर इसके घर वाले अच्छे खानदानी हैं। एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। उनके लहजे में ही साफ था कि वो रिश्ता करवाना तो चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे थे। हम लोग तय दिन लड़की के घर पहुँचे। ताऊजी, पापा, माँ और मैं, 4 लोग एक पुराने मगर साफ सुथरे मकान के ड्राइंग रूम में बिठाया गया। सामने पायल के मम्मी पापा और उसके दादाजी बैठे थे। दीवारों पर कुछ पेंटिंग टंगी थी। जल रंग के दृश्य, एक बारिश में भीगती लड़की, एक बूढ़ा बरगद का पेड़, बेहद खूबसूरत। मेरी नज़र बार बार उन्हीं पर अटक रही थी। ताऊजी बातों का ताना बाना बुन रहे थे। तभी पायल के पापा बोले, बेटी को बुलाता हूँ। और फिर वो आई। हल्के हरे रंग की सूती साड़ी, कानों में छोटे से झुमके, आंखों में काजल की महीन रेखा, बालों की चोटी बांध कर रखी थी। वो चलकर हमारे सामने आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके आने का अंदाज बड़ा आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर सोफे की तरफ बढ़ी, उसके बाएं पैर की लंगड़ाहट साफ दिखी। कमरे का माहौल जैसे पल भर में ठोस हो गया। माँ की सांस अटक गई। पापा ने नजरें झुका ली। ताऊजी के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई, मानो कह रहे हो, देख लो, यही हाल है। पायल ने हमारे लिए चाय और पकोड़े लाकर रखे। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, मगर वो बिना गिराए सब संभाल रही थी। एक पल के लिए उसकी नज़र मुझसे मिली। उन आंखों में कुछ गहरा था, विनम्रता, थोड़ी उदासी और एक अजीब सी दबी हुई ताकत। मुझे लगा जैसे उसकी आंखें बोल रही हों, हाँ, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। खाने की बारी आई तो ताऊजी ने साफ इनकार कर दिया। बोले, पेट भरा हुआ है। माँ ने भी बस औपचारिकता के लिए एक निवाला उठाया और रख दिया। पापा ने तो हाथ ही नहीं बढ़ाया। मैंने अपनी थाली की ओर देखा। बेहद सुंदर ढंग से सजाकर पूरी सब्जी, रायता और चटनी रखी हुई थी, लेकिन माहौल ऐसा कि एक कोर भी गले के नीचे नहीं उतरा। पायल की मम्मी ने बेटी की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ। उनकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। पायल के पापा का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर बुझा हुआ था। पायल खुद एक कोने में आकर खड़ी हो गई। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। मैं देख रहा था कि उसकी सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही हैं। मैंने बात बदलने की कोशिश की। दीवार पर जो पेंटिंग है बहुत खूबसूरत है, किसने बनाई है? पायल के दादाजी ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब पायल के हाथ की बनाई हुई है बेटा। बचपन से उसे रंगों का बेहद लगाव है। ये सुनकर मैं चौंका। इतनी बारीक पेंटिंग, ऐसे रंगों का चुनाव, ये सब एक लड़की ने बनाया था जिसे बार बार सिर्फ उसके पैरों के लिए नकारा जा रहा था। तभी पायल की आंखों से आंसू झलक आए। उसने बड़ी कोशिश की उन्हें रोकने की, पर नहीं रुके। वो धीमे से बुदबुदाई, मुझे माफ़ कीजिए, और तेजी से मुड़कर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। लंगड़ाहट के कारण उसकी चाल में एक टीस थी, जो सिर्फ पैरों की नहीं दिल की थी। मेरे भीतर से आवाज़ आई, नहीं, इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने उठते हुए कहा, ताऊजी, मैं ज़रा उनसे बात करके आता हूँ। ताऊजी ने भौहें चढ़ाई।
क्या ज़रूरत है? तय तो हो ही गया है कि। मैंने बीच में ही काटा, प्लीज़ एक बार। मैं पायल के पीछे पीछे उसके आंगन तक आ गया। छोटा सा आंगन, कुछ गमले और एक तरफ एक चबूतरा। पायल चबूतरे पर बैठी थी, चेहरे पर दोनों हाथ रखे हुए। मैं धीरे से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर चुप भी रही, फिर मैं बोला, पायल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने हाथ हटाए। आंसुओं से काजल धुलकर गालों पर बिखर गया था, पर उसने आंखें पोंछ ली और बड़ी हिम्मत से बोली, पूछिए। आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है, आपको लगता है कि ऊपर वाले ने आपको कमज़ोर बनाया है या कुछ खास? सवाल सुनकर वो थोड़ी चुप रही, फिर बोली, ये तो आप जैसे लोग तय करते हैं हमें कौन सा लेवल चिपकाना है। मैंने तो अपनी पेंटिंग्स में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली थी, क्योंकि बाहर वाले तो बस पैर देखकर फैसला सुना देते हैं। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। आप भी अब तक 28वीं बार मुझे रिजेक्ट करने आए होंगे, मुझे पता था, फिर भी माँ बाप के कहने से तैयार हो गई। मेरा सीना जोर से धड़का। 28 बार? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। हर बार चाय से लेकर खाने तक सब कुछ मेरे हाथ का बना होता है। हर बार वही सन्नाटा, वही अधूरे निवाले, वही आंखों के इशारे, और हर बार बस यही सुनने को मिलता है कि लड़की पसंद नहीं आई। वो ये नहीं पूछता कि लड़की के अंदर क्या है। उसकी सिसकी आंगन की दीवारों से टकराकर मेरे दिल में चुभ रही थी। मैं उसके सामने बैठ गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको खाना बनाने का भी शौक है? पेंटिंग तो देख ली, अब खाने का हाल जानना है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा खाऊ हूँ। वो हड़बड़ाई सी। जी, फिर समझी और थोड़ा मुस्कुराई। पहली बार दबी सी मुस्कान। जी, बनाती हूँ। आज जो पकोड़े और पूरी सब्जी आपको दी गई वो मैंने ही बनाई थी। क्या बात है! तो इसलिए खाने की खुशबू इतनी बेहतरीन थी। अब बताइए, साड़ी पहनने में मदद लगती है या खुद पहन लेती है? इस बार पायल की आंखें फैल गईं। उसने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, खुद पहन लेती हूँ, बस प्लीट्स ठीक करने के लिए माँ थोड़ी मदद करती है। बिल्कुल सही। चलिए, एक आखिरी सवाल। मान लीजिए कोई आपकी पेंटिंग देखता है, लेकिन उसे बस फ्रेम का हल्का सा टेढ़ापन दिखता है, तो क्या आप उस इंसान को अपनी पेंटिंग की असलियत समझाएंगी या उसे नज़रअंदाज कर देंगी? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मेरी आंखों में देखा। नज़रअंदाज कर दूंगी, क्योंकि वो इंसान देखना ही नहीं चाहता। तो फिर ये 28 रिजेक्शन भी आप ऐसे ही नज़रअंदाज कर दो? आपकी पेंटिंग की कीमत वो तय नहीं कर सकते जो सिर्फ फ्रेम देखते हैं। मैंने खड़े होते हुए कहा, मेरा नाम विवेक है, और हाँ, आज का खाना अगर मैंने नहीं खाया तो यकीनन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो प्लीज़ थोड़ा दोबारा गर्म करवा दीजिए, और आप वादा कीजिए कि अब आंसू नहीं बहाएंगी। काजल फैल गया तो आपको लगेगा नहीं, मगर पेंटिंग का असली मूड खराब हो जाता है। पायल की आंखों से फिर आंसू आए, लेकिन इस बार वो भारी नहीं थे, वो एक अजीब सी राहत के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आप सच में अजीब हैं। मैं हंस दिया। पता है, लेकिन अजीब लोग ही अक्सर सही फैसले लेते हैं। नीचे आकर मैंने सबके सामने साफ कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हॉल में सन्नाटा छा गया। ताऊ जी का चेहरा तमतमा गया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? लड़की ठीक से चल नहीं सकती और तुम्हें मंजूर है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ताऊ जी, लड़की ठीक से चल नहीं सकती, ये बात सही है, लेकिन वो ऐसी पेंटिंग बनाती है जो मैं नहीं बना सकता। वो खाना ऐसा बनाती है जिसकी खुशबू आपने भी सूंघी होगी। उसने बिना किसी से शिकायत किए 28 ठोकरें खाई हैं, फिर भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। अगर आपको सिर्फ पैर दिख रहे हैं तो ये आपकी नज़र की कमी है, उसकी नहीं। ताऊ जी भड़क गए। ये बदतमीजी हमारे खानदान में नहीं चलेगी, हम शादी में नहीं आएंगे। आपका हक है ताऊ जी, लेकिन मैं ये रिश्ता अपनी मर्जी से करूँगा। माँ डरी हुई थी। पापा ने चुपचाप मेरा हाथ थाम लिया। पायल के मम्मी पापा की आंखों में अनगिनत आंधियों के बाद बारिश की पहली बूंद जैसी नमी थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई।
ताऊजी सचमुच नहीं आए। कई रिश्तेदारों ने ताने मारे, लेकिन मेरा फैसला पक्का था। शादी वाले दिन जब पायल मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठी तो उसकी आंखों में सवाल था। फेरों के बाद एकांत में उसने पूछ ही लिया, आपने सच सच बताइए, क्या ये दया थी? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि आपने मुझ पर तरस खाकर ये फैसला लिया। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए। देखो पायल, दया तो मुझे खुद पर आती है। मैं एक ऐसा आम आदमी हूँ जिसके अंदर ना तुम्हारी कला है ना वो सब्र जिससे तुमने हर ताना सहा। मैंने जब तुम्हारी पेंटिंग्स देखी तो समझ आया कि तुम्हारे भीतर एक पूरी दुनिया है, रंगों की, एहसासों की। उस दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मुझे कहीं और नहीं मिलता। रही पैर की बात, तो बताओ, जिंदगी की राह में कौन लंगड़ा कर नहीं चलता? कोई सपनों से लंगड़ाता है, कोई रिश्तों से। तुम बस चलने में लंगड़ाती हो, पर दिल से तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। मैंने अपने लिए एक साथी चुना है, कोई चैरिटी का केस नहीं। पायल की पलकों पर आंसू ठहर गए। फिर वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलख पड़ी। वो रोना सालों का दबा हुआ दर्द था जो आखिरकार पिघल रहा था। समय पंख लगाकर उड़ता है। पायल की पेंटिंग्स पहले घर की दीवारों पर सजती थी, फिर मैंने उन्हें एक छोटी सी प्रदर्शनी में भिजवाने का आग्रह किया। वो झिझकी, मगर मैं पीछे नहीं हटा। पहली प्रदर्शनी में सिर्फ 20 लोग आए, मगर उनमें से एक थे शहर के एक जाने माने आर्ट गैलरी के संचालक। उन्होंने पायल की पेंटिंग बारिश में खिलता कमल देखी और कहा, इस लड़की के ब्रश में जादू है। वहीं से पायल को पहचान मिलनी शुरू हुई। आज वो किसी बड़ी नौकरी या कॉलेज में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आर्टिस्ट के तौर पर देश विदेश में जानी जाती है। उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। लोग उसकी कहानी पूछते हैं कि इतनी गहराई कहाँ से आती है, तब वो बस मुस्कुराकर मेरी ओर देखती है। पिछले हफ्ते हमारे बेटे विवान का 5वां जन्मदिन था। ताऊजी का एक खत आया। शायद उम्र ने या पायल की सफलता ने उनका नजरिया बदल दिया था। लिखा था, बेटा विवेक, मैं गलत था। उस दिन मैंने सिर्फ एक लंगड़ाता पैर देखा, पर तुमने उस लड़की की आत्मा पढ़ ली थी। आज पूरा शहर उसका नाम गर्व से लेता है, और मैं चाहकर भी अपनी गलती को मिटा नहीं सकता। अगर हो सके तो मुझे अपने बेटे से मिलवाने आना। पत्र पढ़ते हुए पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो पूरी तरह सुकून के थे। उसने कहा, विवेक, मैं मिलने जाना चाहती हूँ। अगले रविवार हम ताऊजी के घर गए। वो दरवाजे पर खड़े थे, बूढ़ी आंखों में पछतावे और उम्मीद का मिला जुला भाव। पायल ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। ताऊजी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और रो पड़े। उस दिन शाम को बैठकर जब हम सबने साथ खाना खाया तो विवान ने अपनी माँ से पूछा, मामा, ये ताऊजी क्यों रो रहे थे? पायल ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस बेटा, कभी कभी लोगों को अपनी खुशी पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है। मैंने अपनी थाली की ओर देखा और उस दिन पहली बार यहाँ आकर ना खाए गए खाने की याद आ गई। तब हर कोर अटका हुआ था और आज हर निवाला मीठा लग रहा था। ताऊजी ने देखा तो मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस बार तो पूरी थाली खत्म करके दिखाना। मैंने हाथ जोड़कर कहा, इस बार कोई जल्दी नहीं ताऊजी, अब तो यही बार बार आना है। और पायल की हंसी, वही हंसी जो एक दिन आंगन में दबी सी खिली थी, आज पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। दोस्तों, हम अक्सर लोगों की कमियों का चश्मा लगाकर उन्हें देखते हैं, और वो चश्मा हमें पूरा इंसान देखने नहीं देता। समाज में कई ताऊजी, चाचा, मामा मिलेंगे जो बाधा बनेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपनी नज़र बदलें। किसी के पैर की लंगड़ाहट उसकी पूरी ज़िंदगी का पैमाना नहीं बन सकती। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होती है, कोई हुनर होता है, बस उसे पहचानने और सम्मान देने की ज़रूरत है। इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, क्योंकि सच्ची खूबसूरती कभी शरीर से नहीं, आत्मा से निकलती है। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे, उस दिन शायद किसी पायल को 28 बार नहीं, एक बार ही अपने लिए सही इंसान मिल जाएगा। दोस्तों,
आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।